ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 15/3/1988। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की हेडलाइन है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो बाबा ने कहा आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ये बाबा हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं कि जो आपका वर्तमान ब्राह्मण जीवन है वो प्रदर्शित करता है भविष्य नई दुनिया को। केवल हमारा एक का नहीं, परंतु हमारा सबका संगठित रूप से। जैसी आपकी यहाँ पर लाइफ है, जैसी आपकी सोच है, जैसी स्थिति है, जैसे कर्म है, उस आधार से आपको वो फल वहाँ पर मिलता है। श्रेष्ठ है तो वहाँ पर भी श्रेष्ठ है। बाबा आगे बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। कितनी जबरदस्त बात है। अंग्रेजी में कहा था व्हेन यू मूव योर फिंगर्स यू मूव द स्टार्स। कहावत है। तो ऐसे बाबा ने कहा हम बच्चों को कि जैसे तुम लोग होते हो वैसे संसार होता है। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त हमारे ऊपर संसार का आधार है। जब हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, जब हम गड़बड़ हैं तो संसार भी। तो बाबा ने कहा सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। फिर बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्ति अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। ये कितना ज़बरदस्त देखिए अचीवमेंट है। बाबा कहते हैं इस समय तुम कामधेनु के रूप से सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो हाईएस्ट स्टेज है वो क्या है कि उनको कोई इच्छा ही नहीं रहती। इच्छा ना होना एक बात है, परंतु उससे भी बढ़ कर के इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की नॉलेज ही नहीं है। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। फिर बाबा ने बताया जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो, इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। तो बाबा ने पूछा ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। दाता और वरदाता। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। फिर बाबा ने कितना बाबा कह रहे हैं कि तुम अपनी मूर्ति यहाँ तैयार कर रहे हो,
जो तुम मूर्ति अपनी यहाँ तैयार करते हो वो वहाँ पर नूंद हो रही है। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो, सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी आए भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीखें। तो बाबा ने कहा आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। कितना बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की आत्माओं का आधार है। क्या भिखारी बन के आए और भरपूर बन के जाए, तो आपकी मुस्कुराहट उनका रोना बंद करा दे। कम बात थोड़ी है। वैसे भी हमने देखा तो है, अनुभव तो किया है। लोग जब जाते हैं दादियों के आगे रोते हुए होते हैं, दादियाँ उनको दृष्टि देती हैं शुभ भावना की, रहम की। उनका रोना बंद होकर के वो दृष्टि लेना शुरू कर देते थे और फिर उसके बाद शक्तिशाली बन जाते थे। ये तो हम लोगों ने देखा। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। फिर बाबा ने कहा इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य का आधार मूर्त है। तो बाबा ने अभी और जो फ्यूचर में गोल्डन एज में होगा वो बाबा ने हमें बताया कि एक मत वहाँ का एक राज्य है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ के देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाह की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। एक एक चीज़ बाबा ने जीवन ब्राह्मण जीवन की बताई है जो आधार है भविष्य का। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो। इसलिए बाबा ने कहा होशियार आर्टिस्ट होना। बाबा ने कहा चेकिंग भी करो और ये भी हमें सारा जो हमारे आधार है ब्राह्मण जीवन का, वो किस प्रकार भविष्य का फाउंडेशन है। इससे प्रेरणा हम क्या लेते हैं? आज की सारी मुरली बाबा ने हमें ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। इससे प्रेरणा क्या लेते हैं? श्रीमत अनुसार जीवन चलाना चाहिए। एक एक ब्राह्मण जीवन की हर चीज के पीछे रहस्य है। अपनी जिम्मेवारी समझना है। हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। वैसे भी आप देखिए, कोई व्यक्ति होता है, घर का हेड होता है, तो वो मेहनत क्यों करता है? कि मेरे ऊपर सारे मेरे परिवार की जिम्मेवारी है।
बाबा ने हमें पूर्वज बनाया। कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, बाबा ने बताया, माना सारे वृक्ष के तुम आधार मूर्त हो। तो हमारी जिम्मेवारी कितनी हो जाती है। जब हम जिम्मेवारी समझते हैं तब हम अपना पुरुषार्थ आराम से करते हैं, मेहनत नहीं लगती है। जहाँ जिम्मेवारी होती है, व्यक्ति का प्यार होता है, जिम्मेवारी होती है, वहाँ डेडिकेशन है, तो वो अपना पुरुषार्थ आप ही करते रहे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलहना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। बाबा ने कहा और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है। यहाँ भी खेल, बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया कि यहाँ खेल सिखाते हो जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाला सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हीं को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है और जब तक है तब तक है ही। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। और जहाँ भाग्य होता है वहाँ वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने सारा हमको ज्ञान दिया, समझाया है, ताकि हम बच्चे अपनी रियलाइजेशन करें। तो बाबा ने आज हमें ये भी बता दिया, जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर में आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो। फिर बाबा ने कहा, कभी अच्छे रिज़ल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले को तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज का बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध लेते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। जो 3 चीज़ें हैं इसमें वरदान में, एक है लवलीन, दूसरा है सफलता और तीसरा बीच में है चढ़ती कला। लवलीन, चढ़ती कला और सफलता। लवलीन रहना ये उसका मुख्य पॉइंट है। बाबा की याद में जब लवलीन रहते हैं तो हम अपने आप को खो देते हैं। जब तक हम अपनी स्मृति में रहते हैं तो हम लवलीन नहीं हैं। हमको ऐसा महसूस हो हम एक हैं। तो बाबा कहते हैं लवलीन स्थिति ये तुमको चढ़ती कला में सदा ले जाएगी, क्योंकि बाबा से प्यार है और बाबा का प्यार सदा पुल करता है, ऊंचा पुल करता है। और फिर बाबा ने कहा उसके साथ साथ सफलता। तो जो चढ़ती कला वाला वो सफलता मूर्त भी है। स्लोगन है,
योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी, सदा सुखी, तो ये अपने ऊपर होल्ड रहता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।